मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इस सदन में कि उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होंगे। सबसे अच्छा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास, सबसे अच्छी मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास। 6 सिटी में हमारी मेट्रो का संचालन हो रहा है। प्रदेश के अंदर पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। देश के अंदर आज के दिन पर हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारा है। प्रदेश के अंदर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हम पूरा कर चुके हैं। जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम लगभग हमारा पूरा हो चुका है। अब तहसील मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की। सरकार ने इसके साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार घोषणा कर दी है। हर गांव को 250 की आबादी के हर मजरे को प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को भी इस बार जोड़ने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नई कनेक्टिविटी के लिए भी भविष्य के उत्तर प्रदेश को, जो भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, अपनी अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए कनेक्टिविटी की दृष्टि से प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के तय किया कि प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बढ़ाना। गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली होते हुए, सोनभद्र होते हुए शक्तिनगर तक ले जाना। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ना। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से हरिद्वार तक जोड़ना। ये सभी कार्यक्रमों को हम लोगों ने वहां पे निर्णय लिया है। इस पर सरकार ने घोषणा भी की है। बजट में इसके प्रावधान है, बजट में चर्चा होगी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। और प्रयागराज में नैनी सिग्नेचर ब्रिज के पास एक नए ब्रिज के निर्माण और शास्त्री ब्रिज के पैरेलल एक नए ब्रिज के निर्माण के कार्यक्रम को, जिससे कनेक्टिविटी को स्मूथ बनाया जा सके और आगामी कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भव्यता के साथ प्रयागराज पे हो सके, इसके लिए व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। महाकुंभ प्रयागराज में, बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवाधिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु जन यहां पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की
एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुजन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है। आज व्यापार भीड़ अयोध्या धाम में भी है। प्रदेश के सभी अन्य देवालयों शिवालयों में यह स्थिति है। गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वर नाथ धाम में, बागपत के पुरा महादेव में, मेरठ के ओगरनाथ बाबा के धाम में, बाराबंकी के महादेवा में बाबा लोदेश्वर नाथ मंदिर में, बरेली तो नाथ नगरी के रूप में ही विख्यात है। अनेक शिवालय वहां पर इस एकात्मता के साथ जोड़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही बस्ती में भदेश्वर नाथ जी का, अयोध्या धाम में नागेश्वर नाथ जी का, गोंडा में और अन्य स्थलों पर भी आपके संत कबीर नगर में तामेश्वर नाथ मंदिर में, रुद्रपुर में दुग्धेश्वर नाथ, देवरिया में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में अपार भीड़ इसी रूप में लोगों को दर्शन करने के लिए उमड़ती भी दिखाई दी है। मैं इन सभी लाखों श्रद्धालु जनों का जो आज विभिन्न शिवालयों में दर्शन कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर के गोरखपुर में प्रातः काल से गोरखनाथ मंदिर में अपार भीड़ है, मानसरोवर में अपार भीड़ है, ये मुक्तेश्वर नाथ और महादेव झारखंडी में अपार भीड़ है। इन सभी स्थलों पर और प्रदेश भर के सभी शिवालयों में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, इन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लोक कल्याण के भाव की प्रेरणा देवादिदेव महादेव से हम सबको प्राप्त होती है, उस लोक मंगल की कामना से हम लोग अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। महाकुंभ में, काशी विश्वनाथ धाम में और प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में, प्रदेश से, देश से, दुनिया से जो भी श्रद्धालु आया है, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं।
इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। हमारी सुरक्षा के प्रबंध अभी कुछ दिनों तक और भी रहेंगे, जब तक कि वहाँ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एसेट भी क्रिएट कर रखा है। जब उन तक डिसमेंटल होंगे, लोग अपने घरों को जाएंगे। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान आज सुबह शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हुआ। प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में और सभी शिवालयों में आज लोग, श्रद्धालु भारी संख्या में एकत्रित होकर जल चढ़ा रहे हैं अपने आराध्य को। और आज महाकुंभ 2025 अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय, अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया, और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है, और ये पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते तथा शासन के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, एआई का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्विलांस हो, और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन हमारी जो टीम है और हमें जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों से जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। साथ ही साथ हमारी जो अन्य धर्मस्थली है, जैसे वाराणसी, अयोध्या तथा विंध्यवासिनी देवी, वहाँ भी जो भी व्यक्ति यहाँ आए, उन लोगों ने ऐसा देखा गया कि पूरा त्रिकोण पूरा किया है, वाराणसी और अयोध्या का भी। वहाँ भी प्रतिदिन लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु आते रहे हैं। तो हमारे जो संस्था की या पुलिस की जो एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई, और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं, और बिना किसी बड़े घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। आज भी वाराणसी में जो शैव अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 7 है, उनमें से 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन कर लिया है। 2 अखाड़ों का अपराह्न में दर्शन होगा। रेलवे के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा, और प्रतिदिन लगभग जो मुख्य स्नानों के दिन 5 लाख और अन्य स्नानों के दिन लगभग 3 से 4 लाख लोग रेल सेवाओं का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और रेल मंत्रालय, आरपीएफ तथा हमारी जीआरपी ने मिलकर उनके आवागमन को पूरी तरीके से सुगम
और सरल बनाने की हर संभव प्रयास किया। बीइंग यूपी डीजीपी मुखिया होने के नाते कितना बड़ा जिस समय शुरुआत हो रही थी, क्योंकि आज 45 दिन पूरे होंगे और महाकुंभ पूर्ण होगा, अभी स्नान चल रहा है, कितना बड़ा चैलेंज था जिस समय स्टार्ट हुआ था कि लग रहा था कि किस तरीके से कर पाएंगे या नहीं, हमें पूरा विश्वास था और मैंने शुरुआती दिनों में भी कहा था कि हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। और हमारे साथियों ने 45 दिन तो कार्य किया ही, उसके पहले से भी लगभग 2 महीने से वो लोग लगातार मौके पे जाके उसकी ट्रेनिंग ली, वहाँ की टोपोग्राफी को देखा, हमने अपने लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी, गुड बिहेवियर की भी ट्रेनिंग दी, जिसका ये सुखद परिणाम है कि आपने खुद देखा होगा कि बिना किसी शस्त्र के लोगों ने किस तरह से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं के साथ पेश आए और 30,000 से भी अधिक खोए पाए लोगों को भी हम लोगों ने उनके परिवारीजनों से मिलाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको सभी राज्य जहाँ कुंभ भी होता है तथा बड़े कॉन्ग्रीगेशन होते हैं वो उससे सीख लेंगे। क्योंकि अभी स्नान चल रहा है, मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पे सिर्फ एक सीटी के बल पे इतना बड़ा लार्ज गैदरिंग, हम कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग का जहाँ महाकुंभ हो रहा है, एक सीटी के बल पे उन्होंने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं या लाउड हेलर से। जी, एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी, एक अवसर था और उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। और इस पूरे 45 दिन में हमारे साथियों ने जो कार्य किया है वो मैंने पहले भी बोला कि उस तरह की चीज़ इतिहास में देखने को अभी तक नहीं मिली है और आगे के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और जब कभी फिर यहाँ इस तरह का कुंभ होगा, इस लेवल का कुंभ होगा, तो इन चीज़ों को भी उसमें समाहित जरूर किया जाएगा। सर, चूंकि स्नान अभी चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्नानार्थी हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ताकि जो स्नान के लिए जो आएंगे वो लोग रात तक करेंगे या जो बचेंगे उनको रोका नहीं जाएगा? नहीं, अब तो जो लोग भी वहाँ आ चुके हैं वो सभी स्नान उनको कराने की पूरी जिम्मेदारी और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको गंतव्य तक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी, जैसा मैंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम भीड़ का आकलन करते हैं और उसी तरीके से लोगों को ऐसे जगहों पे, घाटों पे भेजते हैं कि जहाँ दबाव कम हो और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं हम उनको सकुशल स्नान करने के पश्चात ही भेजेंगे। और हमारी सुरक्षा के प्रबंध अभी कुछ दिनों तक और भी रहेंगे, जब तक कि वहाँ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एसेट भी क्रिएट कर रखा है। जब उन तक डिसमेंटल होंगे, लोग अपने घरों को जाएंगे, इस बीच में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। हम कह सकते हैं अंतिम स्नानार्थी के जाने तक पुलिस जी, हम अंतिम व्यक्ति के जाने तक वहाँ सुरक्षा देंगे। और उसके बाद भी जो संगम पर स्नानार्थी आते हैं उसके लिए भी हमारे प्रयागराज जनपद में ही ऐसी व्यवस्था रहती है कि उनको अबाधित तरीके से हम स्नान कराएं। बीइंग डीजीपी आपके लिए कितना बड़ा ये हम कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा, ये तो ऐसे अवसर सभी लोगों को नहीं मिलते और ये गौरव की बात है। और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो ये न भूलने वाली बात है और इस चीज़ को मैं हमेशा अपने स्मृति में समेट के रखूँगा।